हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। बालक बालिका अच्छे स्कूल में पढ़कर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने नए नए अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे समाज में कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई आरएएस अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और इनके आगे बढ़ने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो शिक्षा का प्रसार है। यह जरूर थोड़ी कमी है कि हमारे समाज में बालिका वर्ग शिक्षा के मामले में ज़्यादा आगे बढ़ा है। बालक शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं। महत्वपूर्ण कमी यह रही कि हमारे जो बड़े शहर हैं, जैसे उदयपुर है, कोटा है जो शिक्षा का हब है, सीकर है जो शिक्षा का हब है, यहाँ पर समाज के बालकों के लिए कोई उचित सुविधाएं समाज की ओर से उपलब्ध नहीं है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जैसे जोधपुर है, ऐसी जगह पर भले ही लाइब्रेरी हो, हॉस्टल हो, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जो नए शिक्षा के हब डेवलप हो रहे हैं, जैसे सीकर हो रहा है, अभी उदयपुर भी शिक्षा के हब में अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा है, लेकिन वहाँ पर बालकों के लिए समाज की ओर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है और हॉस्टल की जो कमी है विगत कई वर्षों से समाज महसूस कर रहा है। और आज भी सभी वर्गों को लगता है कि बालक बालिकाओं के लिए उदयपुर है, सीकर है, यहाँ पर पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालक बालिका वहाँ आगे बढ़ सके। दूसरी बात, हमारे समाज में कई प्रतिभाशाली बालक बालिका हैं, वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के से संबंधित रखती हैं, तो उन्हें आर्थिक संबल देने वाली कोई ऐसी संस्था हमारे समाज में नहीं है या कोई ऐसा साधन सुविधा दिया जाए कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र छात्राएं आगे बढ़ सकें, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे समाज में डेवलप नहीं हुई है। तो यह कमी दूर करने के लिए हमें एक तो छात्रावास संबंधी सुविधाओं का विकास करना होगा, जैसे उदयपुर है, सीकर है, कोटा है यहाँ पर। दूसरी बात, जो आगे बढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र हैं, उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए ताकि जो बालक बालिकाएं ये महसूस करें कि उन्हें आर्थिक क्षमता कमजोरी के कारण से उन्हें ये तकलीफ हो रही कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस कमी को दूर किया जाए। कई ऐसी स्थितियां बन रही समाज में कि बालक चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके परिवारजन, उनके गार्जियन उन्हें छोटी उम्र में ही रोजगार की ओर अग्रसर कर देते हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो बालक बालिका चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि कई गार्जियन कम उम्र में भी बालक बालिका की शादी करने की उत्कंठा व्यक्त करते हैं, इच्छा व्यक्त कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिक्षा में जो उनका विकास है वो थोड़ा रुक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। मैं समाजजनों से, समाज के बंधुओं से, समाज के जो नए पदाधिकारी अब आ रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर सोचें। उदयपुर, सीकर, कोटा में छात्रावास किस प्रकार से बनाए जाएं, इस पर विचार करें। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको आर्थिक संबल किस प्रकार से समाज प्रदान कर सकता है, इसके लिए नीतिगत निर्णय लिए जाएं एवं ऐसे आगे बढ़ने वाले छात्र जिन्हें कोचिंग की आवश्यकता है, उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है, इसके लिए समाज बैठ कर के, समाज के शिक्षा शास्त्री बैठ कर के विचार करें और ऐसे छात्रों को आवश्यक सुविधाएं किस प्रकार से हम दे सकें उसकी ओर अग्रसर हों। देखिए, कई अन्य समाज जो हैं उन्होंने ऐसी कई घोषणाएं कर रखी होती है कि वे कमज़ोर छात्रों को बड़ी राशि, धनराशि आर्थिक रूप से देते हैं। अलग अलग समाज के छात्रावास शहरों में बने हुए हैं जहाँ पर बालक बालिकाओं को रहने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन इस क्षेत्र में या यूँ कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में ही हमारे समाज की उपलब्धियाँ थोड़ी सी कम है और इस कारण से बालक बालिकाओं को आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। शिक्षा का विकास समाज का विकास होता है और मूल रूप से बालिकाओं की शिक्षा दो परिवार को शिक्षा प्रदान करती है, तो बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मैं सभी समाज के बंधुओं से प्रार्थना करूंगा।